बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। तो अब ये पूरा देश बीजेपी की फुल फॉर्म समझ चुका है। अब देश की जनता चुनाव लड़ रही है। अब समझ में आ गया कि जुमलेबाजी सरकार है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश में ही पर्चा लीक होता है। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण पे मंगलसूत्र पे आ गए, तीसरे चरण में अडानी अंबानी को गरियाने लगे मन से, चौथे चरण में मन से रोने लगे। सामने है सब कुछ। मोदी का मतलब ही झूठ, जुमला, फरेब। नरेंद्र जुमला मोदी का नया नाम है। झूठों की रानी स्मृति ईरानी कहा था मैं अमेठी की सांसद बनूंगी तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आज मिल रही है क्या? 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते, 5 लाख रुपए का चश्मा, 3 लाख रुपए का पहने। ऐसा फकीर भगवान हमको आपको दोनों को बना दे। कि युवाओं के लिए इन्होंने किया क्या? झूठे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देने के, महंगाई कम करने के, अवसर देने के, और ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे। इन्होंने आत्मनिर्भर के नाम पे सिर्फ इंसान को मूर्ख बनाया। पकौड़े तलने की दुकान लगवाई है, चाय बेचने की दुकान लगवाई है। मैं पहले मोदी समर्थक था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मैं बहुत नाराज हूँ। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मैं इस देश के हर एक युवा से अपील करता हूँ कि उसको पढ़ें। उसमें सरकारी नौकरी, उसमें युवाओं के लिए अवसर, ये सारी चीजें उस मैनिफेस्टो में हैं। इनकी तरह झूठा मैनिफेस्टो नहीं है। भारतीय झूठी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं पूछता हूँ मोदी जी से, आप कौन से मंगलसूत्र की बात करते हैं? आपने क्या कोरोना के शासनकाल में महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करने का काम किया? आपके शासनकाल में महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बेचने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का खून चूसना चाहती है। अमित शाह रायबरेली में आए, उन्होंने कहा इस सड़क को मैं शीशे की सड़क बनवा दूंगा। वाह मोदी जी, वाह अमित शाह जी, अरे कहाँ से ये जुमला लाते हो? देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन देश के उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। अरे भैया मैं कहता हूँ 4 जून बीजेपी सून। कौन से टेम्पो में धन आया है कांग्रेस के पास? अभी तक ईडी सीबीआई नहीं आई। ये टेम्पो देखते रुकवाइए, टेम्पो आइए चेक करवा दे भैया, टेम्पो चेक कर लीजिए। इसमें कहीं अडानी का पैसा तो नहीं जा रहा है कांग्रेस के पास? अरे भैया राहुल गांधी जी के डिबेट का क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? 48 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की आला कमान ने कोई फैसला नहीं लिया है कि राहुल गांधी जी के साथ डिबेट करेंगे या नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। पहला वोट है हमारा। हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे और आर्मी को उन्होंने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग 4 साल के लिए नौकरी नहीं करेंगे। हम लोगों को परमानेंट चाहिए। हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए तत्पर है। हम लोगों को आर्मी दीजिए नौकरी। हम लोगों को वो कागज वाली नौकरी नहीं चाहिए, धरातल पर नौकरी चाहिए। हम लोगों को 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए। रोजगार के नाम पर मोदी जी केवल लॉलीपॉप दिखाए हैं और युवाओं का जो भविष्य है उसको बेकार करके रख दिया है। ये देश को क्या देंगे? मंगलसूत्र की बात करते हैं। कोविड में मरने के लिए छोड़ दिया, ना ऑक्सीजन बेड, ना ऑक्सीजन। दाह संस्कार के लिए भी 15-15 हजार रुपए देने पड़े उन लोगों को जिनके घर से परिवारजन जो एक्सपायर हो गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली के गुरबख्शगंज में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि रायबरेली का माहौल क्या है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या माहौल रायबरेली का आपकी बार देख रहा है? माहौल दिख रहा है, जनता वर्सेज बीजेपी चुनाव हो रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी जी सिर्फ नामांकन करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव जनता लड़ रही है और जनता देख रही है कि इस देश में झूठे और फरेबियों की जो सरकार थी वो जाने वाली है और कांग्रेस की आने वाली है। मोदी जी लेकिन 400 पार का दावा जो है अभी छोड़ नहीं छोड़ दिया। अब तो छोड़ चुके हैं। अब कैसे ले सकते हैं 400 पार का? अब तो 400 पार तो छोड़ो, सरकार में आने का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। अब देश की जनता चुनाव लड़ रही है। अब समझ में आ गया कि जुमलेबाजी सरकार है, बहुत झूठी सरकार है ना, बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। तो अब ये पूरा देश बीजेपी की फुल फॉर्म समझ चुका है। अब सच्चा और अच्छा नेता जो गरीबों की आवाज उठाए, जो बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाए, जो किसानों की आवाज उठाए, जो महिलाओं के सम्मान की बात करे, जो इस देश के हित की बात करे, ऐसा नेता राहुल गांधी आने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मोदी जी कह रहे देश में बहुत विकास कर दिया। 10 साल पहले देश में कुछ भी नहीं था, जो हुआ 10 सालों में बिल्कुल विकास कर दिया। LIC बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, हमारी जो रेलवेज बेच दिए, हाईवेज बेच दिए। महिलाओं के जो बलात्कार का गिराफ है वो यहाँ था तो यहाँ पहुँचा दिया। जो बेरोजगारी का गिराफ इतना सा था वो इतना कर दिया। विकास तो किया है। यही विकास है, बेरोजगारी की दर बढ़नी। बलात्कारियों को इन्होंने समर्थन कर करके बलात्कारों का आंकड़ा बढ़ा दिया। कुलदीप सेंगर को भूला कौन है? बाबा चिन्मयानंद को भूला कौन है?
और बलात्कारी एमएलए बना करके और फिर उसके बाद में उसको उम्र कैद भूल जाती है। उसका जो इस्तीफा हुआ उसको भूला कौन है? ये बताइए, कल अमित शाह जी रायबरेली आए थे, वो ये कह रहे हैं कि रायबरेली में ये बताइए कांग्रेस ने किया क्या, इसका क्या जवाब देंगे आप? रायबरेली में तमाम जितने भी आईआईटी संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तमाम सड़कें हैं, रोडें हैं, हर गांव की बिजली है, हर गांव में कनेक्टिविटी है, हर एक यहाँ पर आप देखिए ना जाके आप लोगों में कि यहाँ पर शिक्षित लोग हैं। तो शिक्षा का जो यहाँ पर प्रचार किया और यहाँ पर जो लोगों में शिक्षा का फैला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की वजह से हुआ है। और राहुल गांधी और अमेठी इनकी अपनी सीटर, इनको दोनों सीटों को ये जीत रहे हैं। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? इस बार 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में बन रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। पिछले 10 साल से अगर आप विकास की बात करते हैं तो जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश में ही पर्चा लीक होता है। महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पर आज बढ़ गए हैं, महंगाई आज चरम सीमा पर बढ़ गई, कोई विकास नहीं हुआ, बढ़ गई है। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण पे मंगलसूत्र पे आ गए, तीसरे चरण में अडानी अंबानी को गरियाने लगे मन से, चौथे चरण में मन से रोने लगे। सामने है सब कुछ। 400 पार करने पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। अब 150 सीट भी नहीं आ रही है इनकी। भारतीय जुमला पार्टी इनका नाम है। पूरा देश बेच दिया, रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। सच्चाई है। अंबानी का नाम ले रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को टेम्पो में पैसा आ रहा है। मोदी जी का पुराना एक्सपीरियंस है, उनका पुराना एक्सपीरियंस है कि पैसा बर्बादते थे। पहले जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? सच्चाई है। अपना मंगलसूत्र बचा पाए क्या? अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, देश की महिला को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खुले मन से, वो भी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज, बिरयानी। मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडें, अच्छा वातावरण, भाईचारा, एकता, ये मुद्दे होने चाहिए। घबरा गए क्या मोदी जी मुद्दों से भटक? घबरा गए, बौखला गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल में मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? एक भी नहीं। 45 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, कोई बोलने वाला नहीं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। मोदी कह रहे 70 साल में कुछ हुआ था नहीं इस देश में। 70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ बनाया ना होता तो मोदी जी बेच ना पाते आज। अगर 70 साल में कांग्रेस ने स्कूल ना बनाए होते ना, तो आज भी जो वोट करने लोग जाते ना, मोदी के शौचालय वोट देने जाना पड़ता। ये स्थिति है यहाँ की, पूरे देश की स्थिति है। IIT, एम्स, रेलवे, नेशनल हाईवे, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? पोलियो मुक्त भारत किसने बनाया? सिर्फ कांग्रेस की देन है। झूठ बोल रहे हैं मोदी का मतलब ही झूठ, जुमला, फरेब। नरेंद्र जुमला मोदी का नया नाम है। स्मृति ईरानी का क्या? स्मृति ईरानी झूठ की रानी, स्मृति ईरानी झूठों की रानी। स्मृति ईरानी कहा था मैं अमेठी की सांसद बनूंगी तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आज मिल रही है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। बीजेपी अब की बार साफ हो रही है। बीजेपी ने पूरी तरीके साफ हो रही है। नरेंद्र मोदी वापस गुजरात जाने वाले हैं, झोला तैयार हो गया है, लेकिन झोले की जांच होगी। झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं बताना पड़ेगा। वो तो कह रहे ईमानदार हैं, झोला खाली है। वो कहते फकीर है ना। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते, 5 लाख रुपए का चश्मा, 3 लाख रुपए का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको आपको दोनों को बना दे। सब हिसाब किताब का रखा। सबका हिसाब है। जनता हिसाब कर रही, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। रायबरेली से लेकर पूरे देश में एक आवाज गूंज रही है, इसका नाम राहुल गांधी है। जन सलाम उमर पड़ा, देख ली पीछे शेर आ गया है। नरेंद्र मोदी में दम नहीं 10 किलोमीटर पैदल चल पाए, लेकिन राहुल गांधी का ऐसा नेता है जिसने हजारों किलोमीटर पैदल लड़ने का कार्य किया। बरेली में ताकत लगा दी है बीजेपी ने। अमित शाह ने रैली की, अब योगी जी की रैली हो रही है। देखिए बताते हैं आपको, ये लोग डर गए, बौखला गए। रायबरेली में एक तरफा माहौल है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। रायबरेली में आंधी चल रही है जिसका नाम राहुल गांधी है। अपनी माँ की विरासत को अगर बढ़ाने कोई आया तो राहुल गांधी है, और वही सच्चा नेता है तो इस देश का और रायबरेली की जनता। नेता तो मोदी जी हैं, ईमानदार है, मेहनती, 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम नहीं करते, 18 घंटे देश को बेचने का काम करते। पूरा बोला करिए पत्रकार महोदय, अपने मित्रों को पूरा देश बेच दिया है। वो देखिए ये हकीकत है उनकी। कहते हैं हिंदूवादी पार्टी, आज हिंदू खतरे में है। मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में है। संविधान खतरे में है कहा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव। संविधान, लोकतंत्र और जो हाथ के हाथ में माइक है ना, पत्रकारिता है, इसको बचाने का चुनाव है। तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। इनके सांसद विधायक बोल तो रहे 400 पार लाएंगे, संविधान बदल देंगे। किसी की हैसियत नहीं संविधान को छू ले।
जो हाथ दिखाएगा, जो आंख दिखाएगा, आंख निकाल लेंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो फिर चुनाव नहीं लड़ रहे मोदी, ऐसा क्यों? कुछ काम किया तो लड़ेंगे ना। कह रहे विश्वगुरु बन गया, डंका बज रहा है, क्या चाहिए? चीन के लोग भारत पे कब्जा कर रहे हैं। भुखमरी में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नीचे भारत आ गया है। ये डंका बज रहा है, ऐसा डंका उन्हीं को बधाई, उन्हीं को बधाए, वो अपना ही डंका बजाते रहे। अमेठी में क्या होगा? जीत रही है ना स्मृति ईरानी? भाग गई हैं। किशोरी लाल शर्मा भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो कह रहे सब बीजेपी आ रही है। 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। राहुल गांधी? हाँ, मोदी मोदी हार रहे हैं। काहे हार रहे हैं? विकास नहीं किया उन्होंने। विकास नहीं किया? नहीं। बताइए क्या नाम हुआ और माहौल कैसा देख रहे हैं आपकी बात? जी, मेरा नाम अभियांश सिन्हा है। माहौल हम क्या, पूरी रायबरेली की जनता देख रही है। आप अपने कैमरे में माहौल दिखा दीजिए। राहुल गांधी जी को जो समर्थन इस बार रायबरेली की जनता दे रही है, वैसा प्रेम मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी नेता को आज तक कभी भी मिला है। और पूरी रायबरेली ने मन बना लिया है कि भाजपा सरकार को खाली रायबरेली से ही नहीं, पूरे देश में हराना है। युवाओं की नाराजगी क्या है मोदी से? युवाओं की नाराजगी, युवाओं के लिए इन्होंने किया क्या? झूठे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देने के, महंगाई कम करने के, अवसर देने के, और ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आप भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, हम भी जानते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, इन्होंने आत्मनिर्भर के नाम पे सिर्फ इंसान को मूर्ख बनाया। पकौड़े तलने की दुकान लगवाई है, चाय बेचने की दुकान लगवाई है। आप रोजगार की बात करेंगे तो जो सरकार के रिक्त पद अभी खाली पड़े हैं, ये उनको भी भरने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या, युवाओं से तो इन्होंने सिर्फ युवाओं को मूर्ख बनाया, उनको धर्म के नाम पे बांटा है। कह रहे 400 पार। 400 पार अपने सपने में सोचे। और जैसा कि हमारे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर 400 सीटें चाहिए तो थोड़ी पाकिस्तान, थोड़ी अफगानिस्तान और थोड़ी चीन से भी जीतनी पड़ेंगी। हिंदुस्तान में तो, भारत से तो 400 सीटें, आप तो 400 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 200 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार। जनता बहुत नाराज है इनसे, बहुत आक्रोश में है। कह रहे मोदी जो काम कर पाए और कोई कर नहीं पाता, देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री जरूर चाहिए। नहीं, देश को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए है कि नहीं चाहिए, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे तो ये विचार है कि मुझे नहीं चाहिए। बाकी इन्होंने जो कार्य किया है वैसा तो कोई नहीं कर सकता। देश को जितना मोदी जी ने बेच दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता अपने मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए, इतनी ज्यादा संस्थाएं जो भी हमारे देश में थी, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया है और पूरी तरीके से इस देश की कमर तोड़ दी अपने मित्रों को मजबूत करने के चक्कर में। देश को मजबूत बना दिया मोदी ने। कोई मजबूत नहीं बनाया है, आर्थिक कमर तोड़ दी है देश की। आप देख लीजिए, 80 करोड़ लोग इनको राशन के लिए वोट करते हैं, इनका कहना है। आप उस देश की हालात समझिए जहां पे 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे भेजा। भैंस बचाओ, घर वालों का मंगलसूत्र बचाओ, कहां पर है? आप स्थिति देख लीजिए, ये भैंस बचाओ और मंगलसूत्र, ये सिर्फ जुमले हैं। कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया है, किसका मंगलसूत्र छीन लिया? आप बताएं मुझे, किसका बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना मंगलसूत्र त्याग किया है। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या मिल जाएगा? कांग्रेस आएगी तो क्या मिल जाएगा? आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मैं इस देश के हर एक युवा से अपील करता हूं कि उसको पढ़ें। उसमें सरकारी नौकरी, उसमें युवाओं के लिए अवसर, ये सारी चीजें उस मैनिफेस्टो में हैं। और मुझे भरोसा है, इनकी तरह झूठा मैनिफेस्टो नहीं है, भारतीय झूठी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। नाराज है? बिल्कुल, मैं बहुत नाराज हूँ। मैं पहले मोदी समर्थक था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मैं बहुत नाराज हूँ। मोदी समर्थक थे? कभी थे, जब नहीं इतनी अकल थी, जब नहीं समझते थे, इन्हीं की टेलीविजन देखते थे, अखबार पढ़ते थे, हर जगह मोदी मोदी दिखते थे, तो समर्थक थे। अब नहीं है, क्योंकि इनकी असलियत हमारे सामने आ गई है, तो अब क्यों रहेंगे? और मेरी अपील है, हर इस हिंदुस्तान के हर एक युवा, वो चल रहा है टेम्पो, पैसा आ रहा है। हाँ, वो टेम्पो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मोदी जी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 साल से इनको नहीं याद आई, इन्होंने अपने मित्रों का फायदा कराया, रेल बेच दी, एरोप्लेन बेच दिया, सब कुछ अपने मित्रों को बेचा। और आज चुनाव से पहले इनको अंबानी और अडानी की चोरी याद आ गई, टेम्पो याद आ गई। वो वही टेम्पो है जिसमें मोदी जी के लिए पैसा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के चंदे के लिए। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था, आप लोगों को मालूम होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आता था वो उस टेम्पो में आता था। मोदी जो मेहनत कर रहे हैं, काम आएगी? मोदी जी अपने मित्रों के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम आ रही है। मित्र देखिए उनके कहां से कहां पहुंच गए। अडानी का ग्राफ आप देख लीजिए, बलात्कारियों का ग्राफ देख लीजिए, कहां से कहां पहुंच गया। 400 पार। मैं आज आपको एक बात बता दूं, गुरबख्श की इस धरती पे कोई आम सांसद नहीं, देश का भावी प्रधानमंत्री आया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आपने देश की जनता के साथ कितना न्याय करने का काम किया है? जिस सरकार के शासनकाल में देश का गरीब हो, देश का किसान हो, देश की महिला हो,
पीड़ित हो और देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहा हो। मैं पूछता हूं मोदी जी से, आप कौन से मंगलसूत्र की बात करते हैं? आपने क्या कोरोना के शासनकाल में महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करने का काम किया? आपके शासनकाल में महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बेचने का काम किया और ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का खून चूसना चाहती है। आज पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से रायबरेली में जनता ने राहुल गांधी को अपार समर्थन दिया है, इससे पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हताहत है। कल आपने देखा होगा अमित शाह रायबरेली में आए, उन्होंने कहा इस सड़क को मैं शीशे की सड़क बनवा दूंगा। वाह मोदी जी, वाह अमित शाह जी, अरे कहां से ये जुमला लाते हो? देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन देश के उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री से, आप बताइए, आज सीएमआई रिपोर्ट उठाइए, एडीआर रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स उठाइए, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झुटलर और सबसे बड़ा फर्जीवाला। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ईमानदार, सबसे बड़ा कर्मठ, संघर्षशील, 18 घंटे काम करने वाला। आप जैसे पत्रकार बकैती कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बकैती मत करिए, ये राहुल गांधी जी की धरा है, ये राहुल गांधी जी की पारिवारिक ये धरती है और ये रायबरेली की धरती ऐलान करती है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से रायबरेली की जनता राहुल। पूछ तो गए कि बताइए कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने रायबरेली को क्या दिया? मैं फिर कहता हूं, मैं तड़ी पार की बात मत करिए। जो तड़ी पार मंच पे भाषण दे रहा हो और एक पत्रकार की पिटाई हो रही हो, ऐसे तड़ी पार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का गृह मंत्री कायर है, देश का प्रधानमंत्री कायर है। आज जो शेर खड़ा हुआ है वो देश की जनता और जनता के न्याय के लिए खड़ा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ ये देश की जनता को ठगना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी, 4 चरण हो गया, कुछ दिख रहा है बीजेपी का? अरे भैया मैं कहता हूँ 4 जून बीजेपी सून, कमल का फूल सून हो गया, क्योंकि जनता पानी नहीं दे रही है। पूछिए किसी के हाथ में पानी है? कमल किससे खिलता है? पानी से। किसी जनता के पास पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पानी जनता ने नहीं दिया, देश की जनता ने इनको अब की बार देश की जनता ने ठगने का काम। जो मोदी जी मुद्दे से, हाँ बोलो। देखिए मोदी जी मुद्दे से भटकते आए हैं भैया। मोदी जी ने कहा था, देखिए जब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम विकसित भारत की बात करते हैं। जब चुनाव पहला चरण चालू हुआ तो इन्होंने कहा देश की जनता को कौन से मुद्दे पे लाने का काम किया? मंगलसूत्र लाने का काम किया। अरे मोदी जी आपकी भैंस पानी में गई, भैंस बात करते हैं, मोदी जी की भैंस पानी में गई। आज देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। कौन से टेम्पू में धन आया है कांग्रेस के पास? अभी तक ईडी सीबीआई नहीं आई। ये टेम्पू देखते, रुकवाइए टेम्पू, आइए चेक करवा दे भैया, टेम्पू चेक कर लीजिए, इसमें कहीं अडानी का पैसा वैसा तो नहीं जा रहा है कांग्रेस के पास? पूछ लिए प्रधान भैया, अडानी का पैसा नहीं जा रहा है, ये जनता जान रही है इसमें। अब आप कहते पैसा जा रहा है कांग्रेस के पास, रैली यहाँ हो रही, कांग्रेस के पास बोरा भर के पैसा आ रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ठगने का काम किया है, देश की जनता को लूटने का काम किया है और देश की जनता कह रही है सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। मोदी जी आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, जन जन का आशीर्वाद मोदी को मिल रहा है। अरे भैया राहुल गांधी जी के डिबेट का क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? 48 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की आला कमान ने कोई फैसला नहीं लिया है कि राहुल गांधी जी के साथ डिबेट करेंगे या नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उस मीडिया की बात मत करिए जो चरण चुम्बन का काम करते। डिबेट होनी चाहिए मोदी और राहुल गांधी, होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, अगर आप राहुल गांधी से डिबेट कर लेते हैं तो देश की जनता दूध का दूध और पानी का पानी ऐलान कर देगी। आपने देखा होगा इसी रायबरेली में कल जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा हमारी होर्डिंगों को हटाया जा रहा था, ये कहीं न कहीं तानाशाह का रूप, ये सरकार पूरे देश पे काबिज करना। गए हैं रायबरेली में, 2 रैली हो रही है, अमित शाह की हो गई है, योगी की हो रही है, अमेठी में योगी जी आ गए। अरे भैया उत्तर प्रदेश में भाजपा थरथराई हुई है, ठंडक में लोग थरथराते हैं। ये 36 डिग्री तापमान में इनकी गर्मी का पानी पसीना, पहले कहते थे ना मुड़े पसीना नीचे आवत रहा और नीचे पसीना ऊपर चढ़त है। ये हाफा हो रहा है प्रधानमंत्री जी को कि कहाँ फंस गए हमने कहाँ नाम ले लिया। अरे बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के साथ गड़बड़ घोटाला करने का काम किया है। और मैं फिर कह देता हूँ, आज देश की जनता
पूर्ण रूप से देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी वो आंधी हैं। मैंने उनके साथ बतौर भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैंने पदयात्रा की। उन्होंने जिस तरीके से देश के आम जवान, देश के किसान, देश की महिला, देश के युवा, जिन्होंने जिस तरीके से सड़क पे कंधे से कंधा मिला के और उनकी आवाज बनने का काम किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये सड़क पे चले हैं और देश की गरीब जनता की आवाज बने हैं? नहीं बने हैं। एक बात और सुन लीजिए, आप जैसे पत्रकार ना, इस देश को बेचने में सबसे ज्यादा आप लोगों का योगदान है। देश को बेचने का आपने काम किया है। मोदी जी से काहे नहीं सवाल पूछते? 2 करोड़ रोजगार कहाँ नहीं पूछेंगे? चरण तुम्हारे देखिएगा, उसमें वो अफीम लगाए हुए हैं। मोदी जी के पैर में अफीम लगा हुआ है। कहीं चाटिएगा नहीं, जहर लगा लिए हैं अब। कहीं मरोड़ जाए, इस देश की जनता जानती है। और रायबरेली की नारा एक है कि राहुल गांधी रायबरेली के हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रायबरेली की जनता सांसद नहीं, देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या लग रहा है रायबरेली में? रायबरेली में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है? कांग्रेस जीत रही है? जी जी जी। हमारा फर्स्ट वोट है अब की बार। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रोजगार मिलेगा, रोजगार के नाम पर कुछ दिया नहीं। और इंडिया गठबंधन की सरकार बोल रही है कि रोजगार युवाओं को देगा, और जो अग्निवीर जैसी योजनाओं को और आर्मी में कन्वर्ट करेंगे ये अखिलेश यादव जी, तो हम लोग उनके साथ हैं। अभी लाइब्रेरी से हम तत्काल आए हैं, हमको पता चला है तो हम लोग देखने आए और देखें और सब कुछ हमको अच्छा लगा। और हमारे लोगों को फर्स्ट वोट है अब की बार। हम लोग इसको कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। पहला वोट है हमारा। पहला वोट है कांग्रेस को? बिल्कुल करेंगे। क्या हुआ ये? क्योंकि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे और आर्मी को उन्होंने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग 4 साल के लिए नौकरी नहीं करेंगे। हम लोगों को परमानेंट चाहिए। हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए तत्पर हैं। हम लोगों को आर्मी दीजिए। मोदी जी कह तो रहे हैं बहुत नौकरी देते। नौकरी हम लोगों को वो कागज वाली नौकरी नहीं चाहिए, धरातल पर नौकरी चाहिए। हम लोगों को 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को परमानेंट चाहिए। हम सीने पे गोली खाने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। मोदी काम नहीं बिल्कुल नहीं किए हैं। रोजगार के नाम पर शून्य है। हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं। और लाइब्रेरी से अभी तत्काल आए हैं हम लोग। कांग्रेस का केवल लॉलीपॉप खिलाए हैं भैया। कह रहे हैं रोजगार के नाम पर मोदी जी केवल लॉलीपॉप दिखाए हैं और युवाओं का जो भविष्य है उसको बेकार करके रख दिया है। कोई भी युवा पढ़ना चाहता है, उसका नौकरी में कोई अस्तित्व तो नहीं बचा भैया। कोई भी, हर गरीब, हर किसान भी परेशान है। हर गांव, हर गली में घूम रहे हैं। लोग परेशान में, हर खेतों में एक न एक जानवर परेशान है। खेत चढ़ जाते हैं। अरे भाई, सब खेत चढ़ गए, कुछ फायदा नहीं। किसान क्या करेगा? मोदी कहे थे आय दोगुनी होगी। अरे कुछ नहीं, हम खेत चढ़ जाते हैं। हमारा पास चढ़ जाते थे, पूरे खेत चढ़ डालते हैं। किसान के पास कुछ नहीं है। कहाँ से लड़के को पढ़ाएगा, कहाँ शादी करेगा, उसके खेत ही चढ़ जाएंगे। मोदी क्या दिए 10 साल में? कुछ नहीं दिया। हाँ, कह रहे विकास हो गया, देश बदल गया। युवा के लड़के पढ़ रहे हैं, उनके पास कौन सी नौकरी लगाया? पर्चा लीक हो रहे हैं। लॉलीपॉप खिलाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। लॉलीपॉप केवल लॉलीपॉप खिलाने का कार्य किया है। की बार मोदी आ रहे हैं, कह रहे 400 पार। नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि वो अंबानी और अंडानी के गुलाम हैं। हम मोदी गुलाम हैं। मोदी जनता का सेवक है। कुछ नहीं, वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। रोजगार को बता रहे हैं 10 लाख, हर साल 1 करोड़ रोजगार। कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंबानी और अंडानी का। और जीएसटी 18% शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा बैठे हो, तो कहाँ शिक्षा कहाँ पड़? 5 रुपये 50 के मिल रहा है, क्या करेंगे युवा? मोदी 10 साल में बदले, देश नहीं बदले। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ और अंडानी और अंबानी बदले, बाकी कोई देश नहीं बदला। अडानी अंबानी बदले, बस, और कोई नहीं बदला। गरीबों के लिए भी तो काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा मैं 6000 दूंगा। 6000 भी नहीं आ रहे और खाली जो है हमारा पास घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। कुछ नहीं हुआ। युवा बेरोजगार घूम। इधर आइए, कल अमित शाह आए थे रायबरेली में, कह रहे हैं कि ये बताओ कि कांग्रेस ने रायबरेली को क्या दिया? कांग्रेस ने जो रायबरेली नहीं, देश को जो दे दिया ना, 400 बेड का हॉस्पिटल दिया था, अमित शाह जी ने ले जाके सरका के गोरखपुर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, मंगलसूत्र की बातें करते हैं। आप बताइए, 2014 में 28,000 रुपये तोला सोना था, आज देखिए 73,000 रुपये तोला है। एक सेकंड, 73,000 रुपये तोला है। क्या ये देश को क्या देंगे? मंगलसूत्र की बात करते हैं। बताइए, अपनी धर्म पत्नी के मंगलसूत्र की इज्जत नहीं कर पाई है, क्या बात कर रही है? आप मुझको ये बताइए, कोविड में मरने के लिए छोड़ दिया ना, ऑक्सीजन बेड ना ऑक्सीजन। भाई साहब, अब मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को दाह संस्कार के लिए भी 15-15 हजार रुपए देने पड़े उन लोगों को, जिनके घर से परिवारजन जो एक्सपायर हो गए। आप बताइए, उस वक्त मोदी ने महंगाई खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी। मोदी ने बहुत किया। मैं एक सेकंड भैया, 400 रुपए का सिलेंडर को ये 1200 ले जाते, 100 रुपए कम कर देते हैं।
आप मुझे बताइए 80 रुपए की दालों को ये कहाँ से 200 रुपए ले जाते हैं, सरसों का तेल 80 रुपए से कहाँ ले जाते हैं। आप मुझे बताइए देश में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन से, ना स्वास्थ्य सेवाओं की बात, ना डेवलपमेंट की बात, ना शिक्षा की बात। आज 400 पार का इन्होंने नारा लगा रखा, 400 पार 400 पार। मैं कहना चाहता हूँ 150 पार भी नहीं हो रहे। बीजेपी। और आज मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आईपीएल चल रहा है। क्या जरूरत थी, 1 महीने आगे पीछे कर देते आईपीएल को। मगर देश की जनता को, ये युवा लोग ये आज अगर पढ़ रहे हैं तो इनको क्या रोजगार दे सकती है मोदी सरकार? बताइए आप। 10 सालों के अंदर देश पे कर्जा कहाँ से था कहाँ पहुंचा दिया। 55 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। मैं कहना चाहता हूँ अगर वो पैसा देश की जनता के लिए लग जाता तो बताइए क्या हो जाता। सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश की जनता पे मोदी ने। मैं कहना चाहता हूँ हाँ, निछावर करा है। WHO की रिपोर्ट थी 55 लाख से ज्यादा लोग मर गए। और किस लिए मर गए? ऑक्सीजन के बिना। एक सरकार ऑक्सीजन को नहीं दे पाई। उसके अलावा आज वैक्सीनेशन में बताओ अपनी फोटो हटा दी उस सर्टिफिकेट से। कितनी बड़ी बात है बताइए। फोटो रायबरेली भर में लगी। और बताइए हर जगह रायबरेली में चल रही है। और सुनिए ये बताइए चुनाव का उल्लंघन किया जा रहा है हर जगह। आज ये नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। आज इन्हें पता है सत्ता जारी है मोदी की। हाँ, कह रहे टेलर है, पिक्चर आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ पिक्चर तो आ गई। इन्होंने कश्मीर भी चलाई पिक्चर, तरह तरह की पिक्चर चलाई। अगर एक पिक्चर अगर गुजरात के दंगों पे चल जाए ना, मैं बता रहा हूँ हर जगह से जाए 150 भी आ रही वो भी ना आ पाए अगर गुजरात के दंगों पे चल जाए तो। टेम्पो से पैसा जा रहा है कांग्रेस को, मोदी जी कह रहे हैं। यस, अब आपने बोला, आप बताइए एक देश का प्रधानमंत्री उसको इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि काला धन। अरे काला धन तो आपने बंद करा था 2016 में, नोटबंदी कर दी थी। फिर टेम्पो में कैसे आप काला धन पहुंचा रहे बताइए आप, बताइए। मैं बताता हूँ। स्विस बैंक में जो पैसा है आज कितना गुना बढ़ चुका है, उसका कौन हिसाब देगा मुझे बताइए आप। मैं कहना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों से बोलते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा भेज रहा है। आपको कैसे पता भेज रहा है? तो आपने क्यों जांच नहीं करवाई? ईडी सीबीआई किसकी है, पुलिस किसकी है बताइए? आपकी है। आप जहां ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके आप लोगों पे पहले छापे डलवाते हो, फिर कहते हो लाओ चंदा ले आओ। मवाली गुंडों का पहले क्या काम होता था? पहले इज्जतदार लोगों को परेशान करना, दुकानदारों को परेशान करना, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठना। आज वो काम संसद में बैठा हुआ तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो खुद खा रहे हैं और दूसरों का खाना भी छीन रहे हैं और वो भी अपने लोगों को खिला रहे हैं। तो मोदी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, स्पष्ट है। मैं कहना चाहता हूं जो ये इनके आदमी, इनके संसद, इनके प्रत्याशी बोलने लगे थे ना कि संविधान आपकी बापोती है जो आप उसे खत्म कर सकते हो। बताइए आप, संविधान को कौन खत्म कर सकता है? किस तरीके से संविधान बना था, कितनी अपने प्राणों की आहुति देके वो संविधान बना, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय वो संविधान बना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। मगर आज इनको नफरत है संविधान से। बिल्कुल, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मैं बता, बिल्कुल संविधान, मैं कहना चाहता हूं वो देखिए वो लड़ रहे संविधान के लिए। अगर ये शख्स नहीं लड़ते और 4000 किलोमीटर की यात्रा नहीं करते तो जनता जो चैनलों को देख देख के पागल बनी हुई थी ना, वो जनता समझी कि हाँ हमारे दुख को समझने वाला इस देश में है। और वो कौन है? वो राहुल गांधी है, याद रखिए। और आज वो राहुल गांधी जिनको ये पप्पू कहते थे लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, आज इन्होंने ये बता दिया देश की जनता को कि नरेंद्र मोदी जी अब तुम्हारा झोला पैक हो गया और झोले में जो सारी चीजें गई थी वो सब चेक होने वाली है। रुक जाओ आप, होने वाला है। युवाओं से बात करते हैं, क्या माहौल लग रहा है रायबरेली का? भैया माहौल बहुत बढ़िया है भैया, माहौल बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया है। हाँ। कौन जीत रहा है? भैया राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ भैया। क्या कह रहे हो? मोदी जी बर्बाद कर दिया जनता को। थोड़ा इधर आओ तब बोले, क्या कह रहे हो? मोदी जी बर्बाद कर दिया जनता को। बर्बाद कर दिया कि जनता को अच्छा कर दिया? अच्छा नहीं कोई कर रहा है। रात बिरात हरा ताक के जनता साड़ बेचे दे रहे, करिया फारी खा रहा। साड़ से दिक्कत है और क्या? अब की बार कौन जीत रहा है? राहुल गांधी जीत रहे। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे, कतई नहीं बनेंगे। कतई नहीं। प्रधानमंत्री चुन रही है, रायबरेली प्रधानमंत्री चुन रही राहुल गांधी को। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये रायबरेली में था
तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। मोदी तो नफरत हो गया है। क्यों? क्यों? ये जनता के हित में काम नहीं कर रही, गरीब हित में काम नहीं कर रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये रायबरेली की जनता का रुझान आप लगातार देख रहे हैं। लोगों का गुस्सा बीजेपी से किस कदर है ये आपको साफ जो है वो दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल और लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आपको रायबरेली का, अमेठी का मिजाज दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि जनता किस तरीके से बीजेपी से त्रस्त है, परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद।